गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने जियोग्राफी लेसन फर्स्ट साइज एंड लोकेशन को देखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपने जितनी भी चैप्टर या लेक्चर्स आपको दिए गए हैं आपने अच्छी तरह से उन्हें तैयार किया होगा। अब हम अपने जियोग्राफी लेसन फर्स्ट की ओर मूव करते हैं, जिसमें से देखते हैं साइज एंड लोकेशन। एक चीज़ पहले से बता दूँ कि इस लेसन से बहुत से क्वेश्चन बनेंगे जो आपको अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए। ये लेसन अगर आपने मिस कर दिया तो ये समझिए कि आपकी पूरी जियोग्राफी समझ में नहीं आ सकती, इसलिए क्योंकि पूरी अंडरस्टैंडिंग भारत की इसी लेक्चर में डेवलप की गई है। अगर आपने लेक्चर अटेंड नहीं किया, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा, तो आप बहुत ही बड़ा नुकसान करने जा रहे हैं आप अपना, इसलिए इसे अच्छी तरह से देखिएगा। ये जितना भी हम लोग पढ़ेंगे इसे बिल्कुल ट्रिक से देखेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर होगा, जो पढ़ेगा उसके लिए सबसे आसान होगा। मैं एक चीज़ अभी से बता दूँ, ये चैप्टर किसी के समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए आप क्या करें, इसे अच्छी तरह से देखें। अगर कोई डाउट होता है तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप में अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं उसे चेक करूंगा और आपके आंसर्स दूंगा। अदरवाइज जो नहीं भेज सकते तो सैटरडे को मीटिंग जरूर अटेंड करिए, आपको उसमें बहुत से अपने सजेशंस मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इंडिया का साइज एंड लोकेशन के विषय में क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट की ओर। तो जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं कि एक मैंने इंडिया का मैप बनाया हुआ, जैसा भी कुछ बना होगा, और मैंने ग्लोब यहाँ पर बनाया है। तो मैं ऐसा करता हूँ आपके पास भी मैप होंगे, अगर मैप नहीं है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं। आप क्या करें, इसी तरह एक हैंड से एक आप इसी तरह मैप बनाइए, और उसमें जितनी भी चीज़ें मैं बताऊँगा उसे आप क्या करना है, लोकेट करना है। उसी प्लेस पर आपको क्या करना है, उसे मेंशन करना है। स्टेट क्लियर? आपको कुछ ऐसे ही करना, तभी आपको जियोग्राफी समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। अभी से बता दे रहा हूँ, मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ क्योंकि खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, कैसे समझा सकते हैं इसे। तो आपको क्या करना है, मैप लीजिए और उनको अपने डिनोट करिए उस प्लेस को उसी तरह, कहाँ पर मैं बताने जा रहा है। तो पहले हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया का। तो पहले ये देख लेते हैं इंडिया की लोकेशन कहाँ है ग्लोब में। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है, ये मैंने ग्लोब बनाया हुआ है। तो ग्लोब में एक ये इक्वेटर है, और इक्वेटर क्या करता है, अर्थ को दो भागों में डिवाइड करता है। कितने भागों में अर्थ को डिवाइड करता है, यानी कि इक्वेटर डिवाइड्स ग्लोब इनटू टू सेक्शंस, नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। तो जो इंडिया की लोकेशन है वो कहाँ है, इट इज नॉर्थन हेमिस्फीयर। कहाँ पे स्थित है इंडिया, ये स्थित है इंडिया, नॉर्थ में स्थित है। क्लियर हो गया? अगर हम और थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं तो ये बना देते हैं हम, तो ये क्या हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट वेस्ट हो गया, और ये ईस्ट हो गया। तो ये हो गया। तो ये वर्ड के अकॉर्डिंग होती है, यानी कि ईस्ट की इंडिया की लोकेशन क्या है, ईस्ट में ही है और नॉर्थ में ही है। यानी कि जब इंडिया की लोकेशन देखेंगे तो ईस्ट ईस्ट देखेंगे, नॉर्थ नॉर्थ देखेंगे, क्योंकि हमारा साउथ से तो कोई रिलेशन ही नहीं है यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो जो अब इंडिया की ओर मूव करते हैं, यहाँ पर एक और मैंने एक लाइन और गई है, देखिए इंडिया की, यहाँ पर इंडिया से ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। अब इसको भी देखेंगे ट्रिक के द्वारा कि कितने राज्यों से गुजरी हुई है। अगर पहले हम इंडिया की देख लेते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंड अगर देखा जाए तो जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है इंडिया की कितनी है, 3214 किलोमीटर, यानी कि 3214 किलोमीटर है। ये हमारे क्या है, लैटिट्यूड। क्या है ये हमारे, लैटिट्यूड। और ये भी क्या है, हमारी लैटिट्यूड, यानी कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंड कितना हो गया हमारा, 3214 किलोमीटर। ये हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंड हो गया। अब आप कैसे याद कर सकते, लैटिट्यूड क्या होती है, तो ये लेटी हुई होती हैं। लैटिट्यूड क्या होती हैं, लेटी हुई होती है, देखिए लेटी हुई है। और जो इसका डिग्री बाय देखा जाए, तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी वो सॉरी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाती हैं। कहाँ से जाती हैं, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाती हैं, साउथ में सबसे। ये क्या हो गया हमारा, लैटिट्यूडनल एक्सटेंड हो गया। जो जम्मू कश्मीर में कितने डिग्री पर है, 37.6 डिग्री नॉर्थ। और साउथ में कितना है, अगर सॉरी साउथ कह रहे हैं इसे, नॉर्थ में कितना है, कन्याकुमारी में कितना हो गया इसका, 8.4 डिग्री नॉर्थ। ये हमारा क्या हो गया, लैटिट्यूडनल एक्सटेंड हमने देख लिया। अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड देख लेते हैं, जो कहाँ से कहाँ तक है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक। कहाँ से है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक। तो इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड क्या है, लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग की होती है, लंबी होती है, इससे पहचान सकते हैं इन्हें, ये लॉन्ग। तो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है, तो ये कितना एक्सटेंड है इसका, कितने किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर। इतने किलोमीटर का गैप है इसके बीच में। और डिग्री का अगर एक्सटेंड देखा जाए तो कितना है, 68.7 डिग्री ईस्ट हो गया, और 97.25 डिग्री ईस्ट हो गया। इसकी ये क्या हो, हमारे लोकेशन है इनकी। और इस गैप की वजह से 2933 इतना जो गैप है, तो इसमें क्या हो गया, टाइम डिफरेंस आ गया। टाइम डिफरेंस कितने का आ गया, 2 घंटे का टाइम डिफरेंस आ गया। कित यानी कि क्या हो जाता है, 2 घंटे में पहले सूर्य देखा जाता है, गुजरात से पहले 2 घंटे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूरज निकल आता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक गैप की वजह से।
कि भारत में टाइम जोन डिफरेंट डिफरेंट ना हो, इसलिए क्या किया गया है, हमारा एक टाइम जोन डिसाइड किया गया है। वो कहाँ है, इलाहाबाद मिर्ज़ापुर से। कहाँ से है, मिर्ज़ापुर से, इलाहाबाद की मिर्ज़ापुर से। तो ये हमारा क्या है, टाइम डिसाइड किया, कितने डिग्री डिसाइड किया गया है, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट, ये डिसाइड किया गया है। किसके द्वारा डिसाइड किया गया है, यूके के द्वारा डिसाइड किया, यानी कि ये जो डिसाइड किया गया है स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जो डिसाइड किया गया था, वो कहाँ से डिसाइड किया गया था, यूके से। तो यानी कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है वो यूके से 5.5 घंटे आगे है। तो आप समझ सकते हैं अगर इस समय कितना बज रहा होगा, तो इससे 5.5 घंटे आपके अगर माइनस कर दीजिए तो आप यूके का टाइम निकाल सकते हैं इस तरह। तो यूके इससे देखना चाहते हैं तो यूके से 5.5 घंटे इंडिया का टाइम हो गया इस तरह। समझ में आ गया। अगर यूके में से 12 बज रहे होंगे तो भारत में कितना बज रहा होगा, 5:30 बज रहे होंगे इस तरह। भारत का टाइम हम लोगों ने देख लिया, इस हमने बराबर किया। अब देख लेते हैं क्या हमने देखना है, सी देख लेते हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है, ये अरेबियन सी है हो गया, यहाँ पर क्या है, बे ऑफ बंगाल हो गया, और यहाँ पर क्या है, ये इंडियन ओशियन हो गया। हमने क्या कर दी, सी की भी अपनी कंडीशन देख ली। आई होप ऑल योर मेंशन इन योर मैप, आप सभी मेंशन कर रहे होंगे अपने मैप में। इसको क्या करना है, आपको मैप पे मेंशन करना है अच्छी तरह से, तभी समझ में आएगा। क्लियर हो गया इतना। अब देखते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हिमालय की लोकेशन हो गई। यानी कि भारत क्या है, प्रोटेक्टेड है चारों ओर से, क्या है इसमें कुछ ना कुछ है। और ये एरिया क्या कहलाता है, पेनिनसुला एरिया कहलाता है। क्या कहलाता है, पेनिनसुला एरिया कहलाता है, जो सबसे पुराना पार्ट है हमारा। हिमालय का पार्ट तो नया है, लेकिन ये हमारा क्या है, सबसे पुराना पार्ट है। अभी आगे आएंगे चैप्टर में गोंडवाना लाइन पे पढ़ेंगे, सबसे पुराना पार्ट है ये, सबसे ओल्डेस्ट कह सकते हैं। क्लियर हो गया। अब चलते हैं बाउंड्री की ओर, यानी कि इंडिया कितने देशों से बाउंड्रियाँ बनाता है ये देखते हैं। तो इंडिया कितने देशों से बाउंड्री शेयर करता है, 7 देशों से शेयर करता है। बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, म्यांमार, भूटान, बहुत से देशों से इस तरह से, अफगानिस्तान। आपने देखा। अब आप सोच रहे हैं कितना ज़्यादा बोरिंग चैप्टर लग रहा है, ये कितने ज़्यादा पॉइंट याद करने पड़ेंगे। देखिए सबसे आसान होगा चैप्टर, अब देखते हैं कैसे आसान कर रहे हैं इसे। तो ट्रिक देखते हैं हम इसमें, ट्रिक क्या है देखिए इसमें। आप क्या करिए, ट्रिक लिखिए, 55 MBA। क्या लिखना है आपको, BCPN, 55 MBA। क्या कराइए उसको, बचपन में क्या कर लिया उसने, MBA कर लिया है। लोग पढ़ने की बात करते उसे बचपन में ही MBA कर लिया है। अब इससे हम दो चीज़ें देखेंगे। एक चीज़ से आपको दो चीज़ें समझ में आएंगी, क्या क्या समझ में आएंगी। एक तो क्या कर रही हैं, ये हमारी सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री शेयर कर, सबसे बड़ी बाउंड्री कौन शेयर करता है, पहला या राज्य शेयर करेगा, यानी कौन सा वो शेयर करेगा, बांग्लादेश। सबसे छोटी कौन शेयर करेगा, ए आ रहा था, कौन से करेगा, अफगानिस्तान शेयर करेगा। यानी कि सबसे बड़ी कौन शेयर करता है, बांग्लादेश। उसके बाद कौन शेयर करता है, चाइना। फिर कौन शेयर करता है, पाकिस्तान। फिर कौन शेयर करता है, नेपाल। और फिर कौन शेयर करता है, म्यांमार। फिर कौन शेयर करता है, भूटान। और फिर कौन करेगा, अफगानिस्तान। यानी कि सबसे बड़ी कौन शेयर कर रहा है, बांग्लादेश, और सबसे छोटी कौन शेयर कर रहा है, अफगानिस्तान। आपने देखा कि हमने क्या फाइंड कर लिया, ये हमने बाउंड्रियाँ फाइंड कर ली, यानी सबसे बड़ी बाउंड्री कौन शेयर कर रहा है। इससे एक चीज़ और आपकी क्लियर हो गई, वो क्या क्लियर हो गई, पूछ आपको ये मालूम चल गया कि हमारे पड़ोसी देश कौन से हैं, यानी कि यही हमारे पड़ोसी देश भी हैं। यही 7 देश क्या करते हैं, भारत से बाउंड्री भी शेयर करते हैं। समझ में आ गया। इस तरह आसान हो गया, क्या याद करना पड़ा, क्या आपको नहीं याद करना पड़ा। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसे आसानी से याद कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब आगे मूव करते हैं। हमने क्या देखा, लोकेशन देख ली, इंडिया की लोकेशन क्या है, लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल देख लिया। इसमें भी हमने समझ लिया भारत को कौन कौन से, यानी कि पेनिनसुलर रीजन हो गया, यहाँ पर क्या है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल भी देख लिया हमने, कन्याकुमारी, वो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमने एक्सटेंड देख लिया इंडिया का। अब किसकी ओर मूव करते हैं, मूव करें हम लोग। अब चलते हैं बॉर्डर, बॉर्डर लेंथ अगर की बात की जाए, तो आपको कुछ 1 मार्कर क्वेश्चन तैयार करने होंगे। जैसे बॉर्डर लेंथ इंडिया की कितनी है, बॉर्डर लेंथ कितनी है इंडिया की, 15,200 किलोमीटर। कितनी है, 15,200 किलोमीटर। लिख लीजिए आप इसे, जो बॉर्ड ये उसमें नहीं मेंशन किया गया, लेकिन आप क्या करिए उसको मेंशन कर लीजिए। जो इंडिया की बॉर्डर हो कितनी है, जो बॉर्डर शेयर करता है भारत, 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। फिर क्या है, जो कोस्टल लाइन, कोस्टल लाइन क्या होती है, ये कोस्टल लाइन हमारी, ये कोस्टल एरिया कहलाते हैं। जो कोस्टल लाइन की डिस्टेंस यानी कि लंबाई है, कितने हैं,
7516.6 किलोमीटर। कितना हो गया? 7516.6 किलोमीटर। याद रखिएगा 7516.6 किलोमीटर। लिख लिया आपने इसे। अब देखते हैं इंडिया क्या है। सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। क्या है इंडिया? सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अब आप पूछेंगे तो पहली कौन सी है? कौन सी है पहली? इस याद करना है इसको भी, आपकी बुक में दिया गया है, लेकिन वो गलत है, आप उसको सही कर लीजिएगा, उसमें दिया गया है। चलिए लिखते हैं। क्या देखें हम लोग? एक ट्रिक लिखिए। ट्रिक देखें? जगह नहीं इसमें तो रह गई। चलिए फिर भी ट्राई करते हैं। जो ट्रिक है आपके लिखिए, रुक्कू बाई। क्या लिखना है आपको? RUCCUBAI। क्या लिखना है? RUCCUBAI। आर से क्या हो गया? रसिया। यानी कि RU से क्या हो गया? रसिया। सी से क्या हो गया? रसिया, क्योंकि क्या है? RU हो गया। RU से क्या हो गया? रसिया। सी से क्या हो गया? कनाडा। यू से क्या हो? सी से क्या हो गया? कनाडा। यानी कि पहला देश सबसे बड़ा कौन सा हो गया विश्व में? रसिया। फिर कौन हो गया? कनाडा। फिर क्या हो जाएगा? यू आता है, तो यू से क्या आएगा? USA। फिर क्या आता है? हमने क्या देखा? आर से क्या हो गया? रसिया। सी से क्या हो गया? कनाडा। यू से क्या हो गया? USA। फिर कहाँ पर देखें? रुक्कू। अब बी से क्या होगी? RUC। फिर यू से क्या आएगा? आर से क्या हो गया? रसिया। यू से क्या हो गया? USA। आर से क्या हो गया आपका? रसिया। तो क्या आएगा? आर, सॉरी, RUCCUBAI लिखिए। क्या लिखना है आपको? RUCCUBAI। रुक्को। RUCCUBAI। जिसने ना सुनो फिर से सुन लो। RUCCUBAI। रुक्कू बाई। RU से क्या हो गया? रसिया। सी से क्या हो गया? कनाडा। फिर सी से क्या आता है? चाइना। फिर यू से क्या आएगा? USA। और फिर बी से क्या आएगा? ब्राज़ील। फिर ए से क्या आएगा? ऑस्ट्रेलिया। और आई से क्या आएगा? इंडिया। यानी इंडिया की लोकेशन क्या है? सातवीं। यानी कि इंडिया इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और फर्स्ट वन रसिया, सेकेंड वन कनाडा, थर्ड वन चाइना, फोर्थ वन USA, फिफ्थ वन ब्राज़ील, सिक्स्थ इज ऑस्ट्रेलिया एंड फोर्थ इज, ओ सॉरी, सेवंथ इज इंडिया। इज डेट क्लियर? तो इस तरह हमारे क्या है, ये हमारी सबसे, हमने इस तरह से देख, एरिया वाइज भी देख लिया सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, वो भी ट्रिक से हमने देख लिया इससे। अगर हम देखा जाए इस पे अब, तो क्या है, कोस्टल लाइन की हमने डिस्टेंस देख ली, बॉर्डर की डिस्टेंस देख ली, इंडिया की लोकेशन, इंडिया कितने नंबर में आता है। अब जो इंडिया का एरिया है, टोटल एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना है भारत का एरिया टोटल? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लिख लीजिए इसे अच्छी तरह से। 3.28 स्क्वायर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये क्या है? इंडिया की टोटल हमारा इसमें साइज हो गया, इसका टोटल किलोमीटर एरिया हो गया। अगर ये परसेंट में देखा जाए तो वर्ल्ड में का कितने परसेंट भूमि है भारत की है? 2.4%। याद रखिएगा, अगर एरिया पूछा जाता है तो 3.28 आपको लिखना है, अगर परसेंट पूछा जाता है तो 2.4% आपको लिखना है टोटल एरिया का। समझ में आ गया? अब अपने नेक्स्ट लेक्चर की ओर देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हमें आगे पढ़ें।